उन्होंने अपने सांसदों का भी साथ नहीं दिया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों से आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी खेल रहे हैं। मंत्री बनने के बाद गृह जिला खगड़िया भी नहीं गए, मंत्री के रूप में भी ये पूरी तरह से अक्षम रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी पूरी तरह से अक्षम रहे। और 2024 में इनका ये हाल होगा, है ना, खरे खरे दूर से मजार देखते रहे, कारवा गुजर गया गुबार देखते रहे। तो मतलब और कैसा लगता है कि बिहार की राजनीति और किधर करवट ले रही है? अगर इस राजनीति को छोड़ दें, महागठबंधन वाली राजनीति को छोड़ दें, तो आपके जो पुराने दल रहे हैं पशुपति कुमार पारस जी वाली राष्ट्रीय लोजपा, तो वहाँ भी अगर देखें तो उनके भी जो सिटिंग सीट्स थे वहाँ पर बीजेपी तैयारी कर रही है। वैशाली हो, नवादा हो, दोनों जगह तैयारी कर रही है। तो कहाँ दिख रहा है उनका, क्या राजनीतिक भविष्य दिख रहा है? देखिए, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का जो सहयोग अपने सांसदों को मिलना चाहिए जी, वो लगातार पार्टी तोड़ने के बाद सांसदों को तो उन्होंने धोखा देने का काम किया पूरी तरह से। सांसदों को तो उन्होंने विश्वास में ले लिया, विश्वास में लेकर लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ने का काम किया। हमको भी विश्वास में लिया और सांसदों को भी धोखा दिया, हमको भी धोखा दिया। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है और हमारा भी लक्ष्य है, हमारा भी लक्ष्य है कि देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में 400 से ज़्यादा लोकसभा की सीट एनडीए जीते और बिहार में भी 40 की 40 सीट एनडीए गठबंधन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 40 की 40 सीट सबके सहयोग से, जनता मालिक के सहयोग से। और बिहार के जनता का भी ये मन है, यहाँ महागठबंधन का खाता नहीं खुलेगा, लेकिन उस महायज्ञ में और इस यह जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य में आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का जो सहयोग मिलना चाहिए था केंद्रीय मंत्री के रूप में और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, वह पूरी तरह से अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर पाए। और उन्होंने अपने सांसदों का भी साथ नहीं दिया। जो केंद्रीय मंत्री के रूप में फूड प्रोसेसिंग की बड़ी संभावना बिहार में है, क्योंकि वैशाली, आप जान लीजिए, वैशाली लोकसभा में मुजफ्फरपुर जिला का 5 विधानसभा आता है और वो पांचों का, मुजफ्फरपुर का जो 5 विधानसभा है जिला का, उसमें फूड प्रोसेसिंग उद्योग की बड़ी संभावना है। वहाँ केला है, लीची है, आम है, फूड प्रोसेसिंग के बड़े यूनिट लग सकते थे वहाँ, लेकिन 1.5 साल से ऊपर हो गए इनके मंत्री बने हुए। खगड़िया में भी एक बड़ा मेगा फूड पार्क आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगा था इनके मंत्री बनने से पहले, वो अभी बियाडा ने जमीन उसको कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। आज तक ये अपने मंत्री बनने के बाद गृह जिला खगड़िया भी नहीं गए। मंत्री के रूप में भी ये पूरी तरह से अक्षम रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी पूरी तरह से अक्षम रहे। और 2024 में इनका ये हाल होगा, है ना, खरे खरे दूर से मजार देखते रहे, कारवा गुजर गया गुबार देखते रहे। मतलब लग रहा है कि चाचा का ये हश्र होने वाला है कि उनके हाथ में अब कुछ नहीं, एनडीए से यानी कि बाहर हो जाएंगे। अब एनडीए से बाहर होना नहीं होना ये तो एनडीए के लोग शीर्ष नेतृत्व करेंगे, किनको रखना है किनको बाहर करना है, ये इस पे तो हम नहीं कुछ बोल सकते हैं। लेकिन जो स्थिति उन्होंने दल के अंदर बना दी है, जो स्थिति पार्टी की उन्होंने बना दी है, मात्र जून 2021 में उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ा था। मात्र 1.5 साल की या 1.5 वर्ष उम्र इस पार्टी की हुई और 1.5 वर्ष की उम्र की यह पार्टी जिसने अपने पैर पे ठीक से चलना नहीं सीखा, जो अपने पैर पे ठीक से जो पार्टी खड़ी नहीं हुई, उस पार्टी को इन्होंने अपने कार्यशैली से, अपने कामों से या ऐसे लोगों से ये घिर गए हैं, दिल्ली में ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं उन लोगों के कारण। क्योंकि आप यदि ऐसे लोगों से घिर जाओगे, ऐसे लोग जो आपके शत्रु हैं, आपको ख़त्म करना चाहते हैं, आपकी पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं, आपके अस्तित्व को ख़त्म करना चाहते हैं और आपको गलत सलाह देके आपको गुमराह कर दिए और उनके गलत सलाह से आप पूरी तरह से गुमराह हो गए और वैसे लोग को आप अपना मित्र मान रहे हैं, जो आपके निश्चित रूप से जो अगल बगल हैं वो आपके शत्रु हैं, लेकिन आप जो टिटियमगिरी कर रहे हैं, आपके ताबड़तोड़ तेल मालिश में लगे हुए हैं, केवल वो सत्ता के लोभ में, सत्ता का मलाई चाटने के लिए ऐसे लोग, सत्ता का जूठन चाटने के लिए ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द हैं। तो उनके सलाह से आप ऐसे सलाहकार को अपना दोस्त, अपना हमदर्द मान रखे हैं, तो निश्चित रूप से बेड़ा गर्क तो होना तय है।
तो मतलब लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की भी विश्वसनीयता जो है पशुपति कुमार पारस जी पर वो लगातार खत्म होती जा रही है और इसका नतीजा देखने को मिलेगा वो 2024 में। नहीं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो अभियान है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अभियान को भी इन्होंने झटका दिया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों से आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी खेल रहे हैं। जो विकसित देश का सपना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देखा है और वो विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर भी है यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। लेकिन विकसित भारत में जो योगदान इनको कैबिनेट मंत्री के रूप में बड़ा इनको मौका आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, तो जो इनको काम करना चाहिए, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय बहुत अहम मंत्रालय है। बिहार में फूड प्रोसेसिंग विभाग में एक बड़ी संभावना है। हमारे यहाँ बड़े पैमाने पे खगड़िया चले जाइए, कटिहार चले जाइए, पूर्णिया चले जाइए, अररिया चले जाइए, किशनगंज चले जाइए, बड़े पैमाने में मक्का होता है। आप अब मक्का सारे वहाँ से मक्का बाहर जाते हैं, बड़े बड़े रैक लगते हैं, बाहर जाते हैं, सारे किसान मक्का बाहर बिहार के बाहर के व्यापारियों को बेचने पे मजबूर है। आप चाहते तो फूड प्रोसेसिंग की बड़ी यूनिट लगा के मक्का के लिए, मक्का का बड़ा संभावना हो सकता था स्टोरेज पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट बिहार में ही लगता। बिहार के किसान अपना मक्का बाहर नहीं भेजते, किसान का मक्का यहीं उपयोग होता। यहाँ बेरोजगारों को बड़े पैमाने पे कोसी के इलाके में, सीमांचल के इलाके में मक्का आधारित उद्योग पे बड़ा रोजगार मिलता। और यहाँ बगल में आप इनका हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पे केला होता है, केला के लिए प्रख्यात है, लीची, केला, लीची, आम, वहाँ भी आपने कुछ नहीं किया। तो आप पूरी तरह से अक्षम रहे हो। तो निश्चित रूप से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विश्वास क्या, इन्होंने पूरे पार्टीजनों का विश्वास खो दिया और बिहार के जनमानस का भी विश्वास। 24 में ये दिखने को मिलेगा इसका असर? निश्चित रूप से दिखेगा, निश्चित रूप से दिखेगा।